लाइफ में बहुत एकदम भयंकर समस्या चल रही है, तो उनके लिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही कंसल्टेशन लें। बट जो जनरल उपाय हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारी वाइफ के यही सवाल हैं कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हैं। सब अच्छा है, हस्बैंड्स भी अच्छे हैं, हस्बैंड्स नहीं मतलब हस्बैंड अच्छे हैं, उनके फैमिली अच्छी है, सब अच्छा है, बट स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सेकंड थॉट्स आते हैं और घर में बिल्कुल डिप्रेशन का माहौल रहता है उनके। तो वो लोग क्या करें? ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्लेट देना। बहुत सारी मदर्स की वो है सवाल है कि उनकी बेटी शादी के बाद चली गई है, अब उनकी बेटी की फैमिली ये सब एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में नहीं मानती है, तो वो कोई ऐसे उपाय भी नहीं कर रहे हैं और बेटी भी बहुत परेशान है और वो भी, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। तो क्या वो उनकी तरफ से रेमेडी कर सकती है कोई? हाँ, कर सकती हैं। और वो क्या करे अपनी बेटी के लिए? अगर ऐसी माएँ हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी बेटियों को लेकर, तो उनको नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर नींबू को आधा काट लेना है और उसके अंदर जितना भी गूदा जो होता है उसको बाहर निकाल लेना है और घी की बत्ती रखकर माँ के मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ा कर आनी है, जलाकर उस दीपक को रख कर आना है जी। एक तो ये उपाय करना है। और दूसरा, उनको अपने ही घर में 2 दिए ले लेने हैं। जो एक दिया है उसके अंदर उनको थोड़ा सा चीनी भर लेनी है और ऊपर वाला जो दिया है उसके अंदर उनको घी डालकर बत्ती लगाकर 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है और माँ की सुबह शाम आरती करनी है। और आरती के बाद आपको जब माँ को पुष्प चढ़ाने हैं तो पुष्प चढ़ाते वक्त आप अपना नाम बोलिए, अपनी बेटी का नाम बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए और माँ को बोलिए कि आप भी माँ हो मेरी तरह और आप भी मेरी बेटी की जो परेशानी है, पीड़ा है, उसको आप समझ सकती हो। तो आप उसकी इस परेशानी को निवारण करने के लिए या इस परेशानी को दूर करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और ये जल्दी से जल्दी ये दिक्कत हमारी दूर हो जाए, उसके लिए आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ऐसा 9 दिन आप रोजाना कर लीजिए, आपको कोई ना कोई उस परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। परफेक्ट। जय माता दी। जय माता दी। ओके, बहुत सारे सवाल हैं ये इससे रिलेटेड, बहुत सारे पेरेंट्स का भी है और जो लोग आपस में जूझ रहे हैं उनका भी ये सवाल है कि उनको शादी के लिए अच्छे वर और वधू कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे ढूंढे और क्या करें और क्या उपाय करें कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए? अच्छे वर मिले या अच्छी वधू मिले, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर पंचमी, छठी और सप्तमी, ये 3 तिथियों पर या तो फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती हैं, या वो बच्चा स्वयं कर ले जिसका विवाह होना है, तो वो ये 3 तिथियों पर जाकर माता रानी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ा दे। जैसे कि मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, ये चढ़ा दे और वहाँ पर ही माँ के सामने मन्नत मांग ले कि मेरा ये विवाह जैसे ही हो जाता है या मेरी बच्चे का विवाह हो जाता है तो हम आकर आपके यहाँ पर 16 श्रृंगार चढ़वाएंगे। मन्नत मांगे, ऐसी मनोकामना मांग लेनी चाहिए तो आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र जरूर हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको इसी के अंदर, नवरात्रे जो होते हैं वो छठी की रात्रि से सिद्ध होना चालू होते हैं। पंचमी की रात्रि तक सिर्फ हम जाप कर सकते हैं। छठी की रात्रि से हमें उनके फल प्राप्त होने वापस चालू होते हैं और जितने भी विशेष उपाय होते हैं वो छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 ही रात्रि में किए जाते हैं। ये बहुत गुप्त चीजें हैं। तो छठी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी, चारों रात्रियों में से किसी भी रात्रि में रात को बैठकर ऐसी बच्ची को या बच्चे को जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चे या तो स्वयं कर ले, अगर वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो उनके मदर फादर जो हैं वो उनके नाम से कर सकते हैं। उन्हें दुर्गा सप्तशती के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और कम से कम उनको 9 बार इस पाठ को करना चाहिए। जैसे कि सप्तमी की रात्रि को कर रहे हैं तो सप्तमी की रात्रि को 9 बार इस पाठ को कर ले, अष्टमी की रात्रि को कर रहे हैं तो 9 बार इस पाठ को कर ले। यानी कि एक अध्याय जो है वो 9 बार और दूसरा अध्याय जो है वो 9 बार, 18 बार उनको टोटल इसको पढ़ना है। राइट। आप समझ गए मेरी बात?
जी। कैसे समझाया? मैंने 2 अध्याय बताए, प्रत्येक अध्याय को आपको 9 बार पढ़ना है। ओके, ठीक है? क्लियर। तो एक अध्याय 9 बार और दूसरा अध्याय 9 बार, यानी कि 18 बार आपको उस अध्याय को पढ़ लेना जी। है, जो भी रात्रि आप चयन करें। और उसके बाद में आपको माँ के चरणों में थोड़े से चावल और पुष्प चढ़ा देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये मनोकामना है, इसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। परफेक्ट, जय माता दी। एक मेरी पर्सनल समस्या है जो मैं चाहता हूँ आप सबको बोले और डांट भी दीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और मेरे को ये हमेशा इरिटेट करता था। इनफैक्ट हम सबको जो भी ये देखते हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और जाने अनजाने में करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता। बहुत सारे लोग खेतरी अपने घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे कि घर में एक नया में। तो आई हैव सीन कि हम भी जब खेतरी प्रवाहित करने जाते थे तो हम लोग तो प्रॉपर अच्छे से उनकी पूजा के साथ सारा ऐसे जो भी रिचुअल्स होते हैं मम्मी करती हैं। बट आई हैव सीन जो बहुत सारे लोग ऊपर, मैंने मोस्टली ITO पे देखा है, यमुना जी में लोग विसर्जित करते हैं, मेरे को नहीं पता आप कौन, बट लोग बाइक रोक के, गाड़ी रोक के जाती है। अब ये तरीका सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं, आप एक बार बताइए। पहली बात तो हम क्यों विसर्जन ही क्यों कर रहे हैं उनको? हाँ, मतलब इसका भी कि क्या होता है एक्चुअल रिचुअल, क्या होता है, वो होना पूरे चाहिए। के पूरे निकाल के उनको अच्छे से धो लिया जाता है ताकि ओके। उसमें से जो नीचे की मिट्टी है वो हट जाए। और हम तो वो जो मिट्टी होती है उन्हीं को गमलों में डाल देते हैं और उसी में पौधे उगा लेते हैं। ओके, तो वो विसर्जित नहीं करना चाहिए, बहते जल में नहीं डालें।